जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से करियर की वाइब में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज है तारीख 20 यानी 20 जनवरी 2026 और आज के फिजिकल रिव्यू के बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे काफ़ी सारे डाउट्स को लेके जो कि बच्चों के बने हुए हैं। चेस्ट से रिलेटेड, क्लॉथ से रिलेटेड, शूज से रिलेटेड, एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, डॉक्यूमेंट, काफ़ी सारे डाउट बच्चों के हैं। हो सकता है कि उनमें से कोई एक भी आपका भी डाउट हो सकता है, तो इस सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आपके ऑल डाउट क्लियर है तो भाई आप जानकारी लेके जा सकते हैं थोड़ी सी। अदरवाइज अगर आप वीडियो को पूरी देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बारे में। तो भाई जैसा कि आपको मालूम है कि मैं डेली आपको अपडेट्स देता रहता हूँ फिजिकल के रिगार्डिंग। जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे फिजिकल रिव्यू हो या कोई भी अपडेट हो, वो मैं समय समय से आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। क्योंकि इस बात को सारे बंदे जानते होंगे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है भाई, जब तक गाइडेंस देंगे, जब तक आपके कंधे पर वर्दी नहीं आ जाती। तो दोस्तों आज 20 तारीख की अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं छावला कैंप की, जो कि न्यू दिल्ली नजफगढ़ रोड पर है, 25 बटालियन की। और इसके साथ में मैं एक बात करूंगा वहाँ की फिरोजपुर की, क्योंकि मेरा भाई था जो कि जुड़ा हुआ था हमारे चैनल से, तो उसने कमेंट किया था, उसने बताया वहाँ का। तो पहले वहीं के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसने बताया कमेंट के थ्रू, आप भी देख सकते हैं कि जो फिरोजपुर में 1200 बच्चों की कॉलिंग थी और 1200 में से 452 के आसपास यानी 450 के आसपास बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। उसका ये कहना था कि 1200 में से 450 बच्चे प्रेजेंट हुए। हालांकि कितना सच है कितना झूठ है ये तो नहीं पता, क्योंकि मुझे वहाँ की जानकारी नहीं है। मैं आपको केवल यहाँ की ही जानकारी दूंगा, ठीक है। तो उसमें से देख लो आप, 450 बच्चे हो सकता है कि आए भी हों, क्योंकि काफी सारे बच्चे फिजिकल छोड़ भी रहे हैं। कुछ के डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। तो भाई यही कोशिश रहती है हमारी भी वीडियो के थ्रू कि आपके सारे डाउट्स क्लियर रहें, आप भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड अलर्ट रहें, आपको भार ना होना पड़े, आपको निराशा ना देखनी पड़े। चलिए हम बात करें छावला कैंप की। तो भाई आज की जो कॉलिंग थी लगभग 700 बंदों की थी, ठीक है। कितनी थी? 700 बंदों की लगभग, ठीक है। और 700 में से आज मोस्टली सभी प्रेजेंट थे, क्योंकि लगभग 600 650 बंदों के आसपास प्रेजेंट हुए थे। तो भाई सभी के वही 5 ग्रुप बन रहे डेली के। तो 5 ग्रुप के आपका 5 ग्रुप का मीन हो गया, मतलब 5 बैच बने आपके। और फिर आपको मालूम ही है भाई, एंट्री टाइम जो एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है वो है 6 बजे से, और आपको पहुंच जाना भाई 5:30 बजे आप वहां पे पहुंच जाओ, ठीक है। जितना जल्दी पहुंचोगे अच्छा ही रहेगा, लेट तो होना मत। मेरा तो यही सजेशन है आपको कि लेट मत होना, टाइम से पहुंचने की कोशिश करना। एंट्री मिलने के बाद भाई एंट्री तब मिलेगी आपको, उससे पहले तो आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, जो आपका पास फॉर्म स्लिप होगी वो भी चेक होगी, और आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ जो कि सॉलिड होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, वो भी ओरिजिनल, उसकी कॉपी नहीं चलेगी, ठीक है। तो क्या क्या ले जाना है आपको? एडमिट कार्ड, फॉर्म स्लिप, और आपको आधार कार्ड साथ में रखना है। और साथ में एक्स्ट्रा आइडेंटिटी प्रूफ भी रख लेना, जैसे कि पैन कार्ड हुआ, या फिर आपका लाइसेंस हुआ, या फिर 10th 12th की मार्कशीट हुई, ये भी साथ में रख लेना। देन आपको एंट्री मिलेगी, और एंट्री मिलते ही आपको एक एग्रीमेंट फॉर्म पे साइन करने पड़ेंगे, तो छोटी सी इसमें डिटेल फिल करनी है। ओके, उसके बाद आपको जाना होगा रनिंग के लिए। तो यही प्रोसेस चलता है, पहले रनिंग, फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप एंड मीजरमेंट, जो कि आपकी हाइट और चेस्ट वगैरह मीजर होती है। तो भाई रनिंग में भी लगभग मोस्टली सभी बच्चे पास थे, एक दो बच्चे ही बाहर हुए थे। अब रनिंग के बाद आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप की बारी आती है। तो लॉन्ग जंप इजी है, 10 फीट लॉन्ग जंप है, आपको मालूम है 3 चांसेस मिल रहे हैं। अब काफी सारे बच्चों का डाउट था कि भैया 12 फीट थी, और रनिंग को भी लेके ये डाउट था कि 6.5 मिनट है टाइम। लेकिन शायद आप तक वो जानकारी नहीं पहुंच पाई है, आपने वो जानकारी नहीं ली है कि जो एक बीएसएफ का नोटिफिकेशन आया था जिसमें फिजिकल क्राइटेरिया चेंज हो गया था। उसमें चेंज ये हुआ था कि जो 1600 मीटर की टाइमिंग है वो आपकी 6.5 मिनट की जगह 8 मिनट कर दी गई थी, और जो आपकी लॉन्ग जंप है वो आपकी 10 फीट कर दी गई है, ठीक है। और हाई जंप आपकी 3.5 फीट ही है। तो ये चीजें चेंजेस हुई थी। गर्ल्स के लिए भी चेंजेस हुई थी। अब गर्ल्स के लिए जो है वो टाइमिंग आपका 8 मिनट, 800 मीटर है उनकी रनिंग 5 मिनट में, और 7.5 फीट है उनकी, सॉरी 7 फीट है आपकी लॉन्ग जंप, और 2.5 फीट है आपकी हाई जंप। ये गर्ल्स के लिए थे। तो भाई लगभग लॉन्ग जंप में सभी पास हो गए। कुछ बच्चे जो बाहर हुए, 5 से 6 बच्चे, वो हाई जंप में बाहर हुए हैं, ठीक है।
क्योंकि अब सारे बच्चे अलर्ट हैं, सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सब ध्यान दे रहे हैं। और फिजिकल इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप 15 से 20 दिन की भी तैयारी कर रहे हैं आप इजीली फिजिकल को पास कर लेंगे, ठीक है। अब बच्चों के पास टाइम है तो वे अब इजीली फिजिकल पास कर रहे हैं और सभी बच्चे प्रेजेंट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो हाई जंप में कुछ बच्चे बाहर हुए थे 5 से 6। और भाई फिर बात आती है मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट में देखो, चेस्ट में अगर आपकी 1-2 सेंटीमीटर कम है तो वो आपके पुशअप्स वगैरह लगा के वाटर पी के या थोड़ा टिप्स लेके रेस्ट लेके करोगे तो चीजें वो चेस्ट उतर जा रही है। लेकिन हाइट में थोड़ी प्रॉब्लम बनती है, तो हाइट में वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे। तो हाइट में भाई क्लियरली बाहर हो जाओगे अगर आपकी 168 सेंटीमीटर से कम है। अब काफी सारे बच्चों का डाउट आता है कि भैया हमारी पॉइंट में कम है तो हम जाए या नहीं जाए। देखो भाई, पॉइंट में कम है, आपको जाना चाहिए, ठीक है। वो अलग बात है कि आपको वहां से निकाल दिया जाए यानी आउट हो जाओगे, वो आपके हाथ की चीज नहीं है, लेकिन आपके हाथ में है जाना, आपको जाना चाहिए। थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह करोगे, बॉडी पोस्चर अच्छा रखोगे तो आप की हाइट पास भी हो सकती है, ठीक है। और कभी कभी लक फैक्टर भी होता है तो काम हो जाता है, ठीक है। तो आपको जाना चाहिए, अगर नहीं जाओगे तो ऑलरेडी फेल हो ही, आउट हो ही। तो इससे अच्छा है कि जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, 500 1000 1500 रुपये भी खर्च हो जाएंगे, कोई बात नहीं आने जाने में। लेकिन कुछ तो सीखने को मिलेगा, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, चीजें जानोगे कुछ तो, ठीक है, ताकि आगे को आप किसी को गाइड कर सको। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको जाना चाहिए, ठीक है। वो चीजें आपके हाथ में नहीं है, आउट होना, आउट करना नहीं करना वो उनके हाथ में, जो आपके हाथ में आप उसको करो, ठीक है। तो भाई यही था कि हाइट में कुछ बच्चे बाहर हुए। अगर हम ओवरऑल की बात करें कि ओवरऑल कितना परसेंट बच्चे पास कर रहे हैं फिजिकल को, तो आप मान के चल सकते हैं कि भाई 75 से 80% आज की डेट में, यानी अब इस समय बच्चे लगे हुए हैं। 70 से 80 ले लीजिए, 70 से 80% के बीच में बच्चे फिजिकल को पास कर रहे हैं। अब इससे आपको यहाँ से ही संकेत मिल रहा होगा, यहीं से इशारा मिल रहा होगा कि भाई रिटन एग्जाम में बच्चे ज्यादा बैठने वाले हैं। और यहीं से जब ज्यादा बच्चे बैठेंगे तो कट ऑफ भी ज्यादा लगेगी, ठीक है। अब काफी सारे बच्चे यही बोलते हैं कमेंट में कि भैया तुम कैसे कह सकते हो हाई जाएगी। तो मेरे भाई जब आपका फिजिकल हो गया तो वो कितना लेंगे, वैकेंसी का लगभग 2.5 या 3 गुना बच्चे लेंगे। और आप देख लो, जो आप 70-80% बच्चे जा रहे हो अब, ठीक है, जो 70-80% बच्चे जा रहे हैं ओवरऑल, जितने भी फॉर्म भरे गए थे उनमें से वैकेंसी का 2.5-3 गुना लिया जाएगा। तो देखो आप कट ऑफ कहाँ जाएगी, ठीक है। अब मैं पूरा आंकड़ा अभी आपको इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि आप ऑलरेडी पीसीएम वाले बंदे हो, मैथमेटिक्स अच्छे से जानते होगे, एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, सारी चीजें आप जानते होगे, ठीक है। तो निकाल सकते हो ये चीजें। किसी दिन डिटेल से चर्चा करेंगे कट ऑफ के बारे में भी, अभी टाइम भी नहीं है इतना, क्योंकि बस फिजिकल अपडेट्स मैं भी आपको दे रहा हूँ। कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे जिस दिन फ्री रहेंगे, संडे वगैरह में, तब बताएंगे कि कट ऑफ कहाँ जाएगी, ओके। और ये आपको पता चला कि भाई 70 से 80% बच्चे फिजिकल पास कर रहे हैं और रिटन एग्जाम में बैठने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, तो भाई कट ऑफ भी हाई जाएगी। तो आप इस गलत फहमी में मत रहना। एक सेकंड जी। तो भाई इस गलत फहमी में मत रहना कि कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, नॉर्मल स्टडी कर लें। मेरे भाई मैं यही सजेशन दूंगा आपको कि आप स्टडी चाहे नॉर्मल करो, कैसे करो, लेकिन फाइनल जब मेरिट में से निकलोगे ना, मेरिट में से आउट होगे, तब आपको पता चलेगा कि स्टडी कैसे करनी चाहिए थी। तो इसलिए अभी भी समझ जाओ, टाइम है काफ़ी, स्टडी कर लो अच्छे से, सॉलिड कर लो, ताकि आपको मेरिट से आउट ना होना पड़े, वो निराशा नहीं देखनी पड़े। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं तब तक गाइडेंस करूंगा आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक साथ रहेंगे जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाती। तो यही थी सारी इन्फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं कुछ डाउट्स की, जो कि बच्चों के डाउट थे कि भैया शूज पहन के हम रनिंग कर सकते हैं या नहीं। तो मेरे भाई सर्दी का टाइम है, शूज पहन के ही रनिंग करो, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि क्या जूते उतरवा के रनिंग करा रहे हैं, तो वो कुछ नहीं करा रहे, वो जैसा आप दौड़ना चाहो वैसे दौड़ सकते हो, चाहे नंगे पैर दौड़ो या फिर शूज पहन कर दौड़ो। लेकिन सर्दी का टाइम है तो शूज पहन के ही बेटर रहेगा, और बाकी आपकी मर्जी है। तो वहां से कोई वो पाबंदी नहीं है कि भाई आपको शूज उतार कर दौड़ना, तो आप शूज पहन के भी दौड़ सकते हो, शूज उतार कर भी दौड़ सकते हो। और आगे बात करें कि क्लॉथ्स वगैरह की, तो भाई जो भी क्लॉथ्स आप पहनना चाहो पहन सकते हो, ठीक है। चाहे सैंडो पहनो या अपर पहनो, टाइट ही पहनो, जो भी पहनना चाहो आप पहन सकते हो। और काफी सारे बच्चों का डाउट था कि भैया हमारे जो चेस्ट है वो 77-78 है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन भी नहीं आ रहा, फ्लैप भी नहीं आ रहा, क्या करें, जाए या नहीं जाए। और काफी सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि भैया जो चेस्ट है वो नॉर्मली नाप रहे हैं, कपड़े पहना कर नाप रहे हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, देखो
चेस्ट जो है वो कपड़े उतार कर ही नपती है, ठीक है। कपड़े उतार कर आपकी चेस्ट नपेगी। अब वो टाइटली नाप रहे हैं या नॉर्मली नाप रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल खींच देंगे, बिल्कुल टाइट करेंगे, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ढीली छोड़ देंगे। तो नॉर्मल नपती है फिटिंग तक, ठीक है। जब तक आपकी फिटिंग आ जाएगी चेस्ट पे तब तक वहां तक नपेगी, ठीक है। नॉर्मली, ना ज्यादा खींचेंगे ना ज्यादा ढील देंगे, ओके, ताकि आपकी पूरी चेस्ट कवर रहे। तो चेस्ट इस तरीके से आपकी नप रही है, आप उस चीज से बेफिक्र रहो, ठीक है। और 77-78 वाले मेरे भाई आपको जाना चाहिए, आप जाओ। ज्यादा 1-2 सेंटीमीटर की चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट में तो काफी डिफरेंस हो जाता है 1-2 सेंटीमीटर का, लेकिन चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और कुछ सीखने को या कुछ जानकारी भी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करना चाहो तो कर देना। अदरवाइज आपका कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे फिजिकल से रिलेटेड हो या फिर रिटन एग्जाम से रिलेटेड, कट ऑफ वगैरह, कुछ भी ओवरऑल जो भी आपके मन में है वो आप कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ और सभी कमेंट्स के जवाब देता हूँ, ठीक है। और आपको बता ही दिया, आपके साथ तब तक है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। और दूसरी बात, काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया टेलीग्राम ग्रुप बता दो हमें। मैंने अभी तक बनाया नहीं था, लेकिन फिलहाल मैंने बना दिया, क्योंकि काफी सारे बच्चों को डाउट रहते हैं तो वो टेलीग्राम पे पूछ लेते हैं। तो भाई मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप जुड़ना चाहे तो वहां से जुड़ सकते हो, ठीक है। और जो भी अगर आपके मन में डाउट है वो कमेंट में आप बता ही देना, और साथ के साथ ये भी बता देना कि आपका फिजिकल कब है, कौन सी डेट में है, ओके। और अगर सेम डेट पे हुआ तो मिलते हैं ग्राउंड पे, वहीं पे सेंटर पर, क्योंकि भी मेरा भी बाकी है फिजिकल। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, न्यू इन्फॉर्मेशन या कोई नई अपडेट, तो बताते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।